नमस्कार, राम राम सभी भाई। ने कैसे हो सब भाई। तो मैं भाई काफी दिनों से हम भी देख रहे हैं, सब हमारे इंडस्ट्री वाले लोग भी देख रहे हैं कि मनोज पाटिल के साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है और सपोर्ट में सब उसके साथ है। एक फेक आइकॉन है अपने साहिल खान जी, पब्लिक कह रही है उनके पीछे बड़ी दीवाने हैं, हमें तो लगता कोई दीवाने हैं। मनोज पाटिल के साथ भी हुआ है, पहले संग्राम सर के साथ भी किया था। देखो ये संग्राम सर, मनोज पाटिल हर की जिंदगी हो गई काम करते करते, 10-10, 15-15 साल करते करते, तब जाके ये कुछ बने हैं। साहिल खान जी ऐसे हैं, साहिल खान जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डर है? नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको साहिल खान के बारे में बताता हूँ। साहिल खान का इतिहास ये है, साहिल खान पहले बॉलीवुड में गया, बॉलीवुड में जाने से पहले साहिल खान जिंगलो था, ठीक है। उसके बाद होमोसेक्सुअल भी हुआ, ठीक है। दूसरा, उसके बाद वो बॉलीवुड में गया, हमारी इंडस्ट्री का आदमी नहीं है, बॉलीवुड में गया, बॉलीवुड वालों में काम करा, बॉलीवुड में काम नहीं मिला। एक बहुत बड़े हमारे अभिनेता है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उनकी वाइफ के साथ भी इनके संबंध थे, उसकी पूरी फैमिली इसके चक्कर में खराब हो गई थी। शायद काफी लोगों को पता होगा कि उसकी फैमिली ने क्या सफर होगा जब आप किसी की वाइफ से संबंध बना लेते हो, तो फैमिली के या किसी पर्सनल किसी की भी फैमिली क्या सफर करती है, लोगों को पता ही होगा। उसके बाद बॉलीवुड ने इसके मारी लात, इसको कुछ नहीं मिला। फिर ये बंदा धीरे धीरे छोटे मोटे इवेंट में जाने लगा, फोन करके बोलने लगा कि मेरा, जब 2015 की बता रहा हूं आपको, 15 और 16 के बीच की बात है, साहिल खान जी त्यागराज स्टेडियम में कंपटीशन में आए थे और कंपटीशन में आने से पहले बोला कि मेरा स्टॉल लगाना, मैं एक सप्लीमेंट खोल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं और मैं नया काम कर रहा हूं, तो मैं आऊंगा, फ्री आऊंगा और मेरा स्टॉल लगाना। ऐसे करके इसलिए ना अपनी मार्केट बढ़ा ली, स्टॉल लगवा के, ये लगवा के, हर जगह फ्री में जा जाके ना। तो ये हमारी इंडस्ट्री वाले लोगों ने, हमने इनको सपोर्ट करा और ये हमारी पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं। अब भाई तू है कि साहिल खान, तेरी शकल ऐसे जो थूका हुआ पान आई समझ। तूने विपिन पाटिल छेड़ दिया, और सॉरी मनोज पाटिल छेड़ दिया, संग्राम चोगले छेड़ दिया, हमारे एनसीआर के किसी बाड़ा का छेड़ के देखियो, तेरी थूत लाल कर देंगे। कभी सोच रहा है क्या कह रहा तू, क्या कह रहा? बैंक बैलेंस दिखा रहा है कि भैया बैंक बैलेंस है, ये हुआ है। अब भाई सुन, हमारे एनसीआर में घर गया इतना पैसा है, कहते नाम तेरी तरह, ठीक है। और सुन, तुझे यू भी चैलेंज है, तू हमारे एनसीआर के किसी बाड़ा का छेड़ के देखियो। मनोज पाटिल तो तूने छेड़ दिया, संग्राम चोगले सर भी तूने छेड़ दिए, हमारे छेड़ के देखियो, हम देखेंगे फिर तेरे कितने फॉलोअर्स हैं। सुन मेरी बात ध्यान से, जितने तेरे फॉलोअर्स है ना, इतने तो हमारे यार हैं जिनने हम डायरेक्ट जोन है, समझेगा? तो भाई थोड़ा तमीज में रह, इंडस्ट्री वाले से मत भिड़ और किसी को गलत मत बोल, ठीक है। और किसी के ना पीछे मत पड़, कोई तेरा काम ना करा तो पीछे मत पड़ कि कोई तेरा पीनट बटर ना बेच रहा है, तेरा प्रोटीन ना बेच रहा। अपनी मर्जी से बेचेगा जो बेचेगा और अपनी मर्जी से करेगा जो करेगा, आई समझ। तू शहंशाह ना है, और है ता बता दियो हमें, तू हमें छेड़ के देख लियो, तुझे खुला चैलेंज है, हमें छेड़ के देखियो तू, आई समझ। तो भाई मनोज पाटिल, तेरी गल हम दिल से है, तरीके से है, तो ईमानदार है, अपना बढ़िया है, अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इसको जितने लोग हो सकते हैं अनफॉलो करो, खासकर इंडस्ट्री वाले लोग। अगर जो आप लोग नहीं करोगे ना, बॉडी बिल्डर, एथलीट वगैरह आप लोग नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, ये आदमी हीरो बना रहेगा, ठीक है। कैसे हो सब, देख ही रहे होगे कि क्या चल रहा है आजकल। और इन चीज़ों में मैं घुसता भी नहीं कंट्रोवर्सी में, लेकिन बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे मेरे पास और किसी किसी के साथ जोड़ रहे थे नाम, तो फिर तो मेरे को बनानी पड़ेगी वीडियो। पहली बात तो ये, अब ये एथलीट्स के ऊपर आ गया, तो अब एथलीट्स एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर अब कब खड़े होंगे? और जिसकी रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही हो, एथलीट्स की वजह से चल रही हो, तो वो इतना पता नहीं कैसे बोल रहे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। और ना मेरे से ये बातें बनाई जाती, ना ये राजनीति जो, और ये कोई पॉइंट पकड़ने वाली, ये सब मेरे से नहीं होता। मैं सीधा बोलूंगा आप लोगों को, ये मजाक बना रखा है कि तेल लगा के खड़ा हो जाना, ये सब लोग भूल जाते हैं कि लोगों को पता नहीं है इन लोगों को कि कितने साल लग जाते हैं खड़े होने में स्टेज पे, और अपनी जीत मेडल लाने की तो दूर की बात है, टॉप 10 टॉप 5 आने में इतनी ऐसी तैसी हो जाती है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर इतना आसान है तेल लगा के चढ़ना चड्डी पहन के, तो भाई साहब आज तक टॉप 5 में क्यों नहीं आए, वो भी डिस्ट्रिक्ट में? इंटरनेशनल तो भाई इसके नहीं हो पाएगा इससे। और एक रीजन ये भी था ना बनाने का वीडियो, कि लोगों को लगता है कि व्यूज के लिए वीडियो बनाएगा ये। अगर व्यूज के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं बहुत पहले बना लेता। जो राज पोजदार जो भी बंदा है, वो नाम भी नहीं पता मेरे को तो उसका,
और उस हमारे जिम में एक बंदा आता है, उसके गांव का ही है, तो वो बता रहा था जो इसका फेस की कह रहा था साइड इफेक्ट, वो उसके पहले से ही बचपन से ही वैसा है इसका फेस। पता नहीं क्या ज्ञान बांट रहे हैं आज के लोग। देख लो भाई, आपके सामने है, आपको कहाँ सपोर्ट करना है कहाँ सपोर्ट नहीं करना है वो आपके ऊपर है। और एथलीट लोग जो होते हैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलते हैं, इंडिया को प्राउड कराने के लिए, इंडिया के लिए मेडल लाने के लिए। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का जो घर का बिजनेस है, मैं उसमें घुस के पैसे कमा सकता था, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और पैसों से ही औकात नहीं पता चलती लोग की। रिस्पेक्ट नामक एक चीज होती है, उस पर ध्यान दो। तो रही जो कंट्रोवर्सी चल रही है मनोज पाटिल वाली, तो उस चीज पे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब पता नहीं, पर्सनली ना मेरे को पता, ना मैं जाके देखा, ना मेरे सामने दिया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्या गलत दिया सही दिया, वो उनका मैटर है। और रही बात ये मेरे गेम की है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। और हम एथलीट जो स्टेज पे एक दूसरे के ओपोनेंट रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि स्टेज के बाद अलग अलग है, एक साथ है हम सारे। ये मैं अपने गेम के लिए बोल रहा हूँ सब कुछ, जो वीडियो बनाई है अपने गेम के लिए बनाई है, जिस वजह से मेरे को लोग जानते हैं, उस चीज की मैं डिसरिस्पेक्ट होने नहीं दूंगा। मैंने तो बस अपने 6 साल दिए हैं, जिनने अपनी पूरी लाइफ दी है उनको कितना गलत लग रहा होगा, मेरे को इतना गलत लगा ये सब सुन के। ऐसे कोई भी आता जाता कुछ भी भोग जाएगा, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। एक साथ है हम सारे, यूनिटी होनी चाहिए, नहीं तो कई आज ये आया है, कल कोई और आके कुछ बोल देगा हमारे गेम के बारे में, मजाक बना देंगे, तो सारे कोई सीरियस ही नहीं लेगा हमें फिर। और रही मनोज भाई की बात, तो बिल्कुल ही गलत स्टेप लिया जो उन्होंने सुसाइड वाला स्टेप लिया, बहुत ही ज्यादा गलत लिया। इतने सालों से सेक्रीफाइस करके तुम इतने पास आए हो अपने गोल के, और तुम एक किसी तीसरे बंदे के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर लो, तो बहुत गलत है ये। मेरे को तो सपोर्ट मिल जाता है घर वालों का, जो बंदा बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से आया उठ के, और वो ऐसे बीच में अपनी जिंदगी खत्म कर दे, वो भी किसी, तो बहुत गलत चीज है ये। तुम इतनी आगे तक आए हो तो उसका ध्यान रखो यार। फैन होंगे जो उनकी इंस्पिरेशन जो मानते होंगे उसको, वो क्या उन पे क्या जाएगा इफेक्ट यार। और इस स्टेप की वजह से तुम्हारी फैमिली को दुख नहीं होता, पूरे जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए मेडल लाओ, ये सबका दिल दुखता। तो गेम के बारे में कोई फालतू नहीं सुनेगा भाई, ना मैं सुन सकता, ना कोई एथलीट सुन सकता। और जो एथलीट सुन रहा है वो एथलीट है ही नहीं फिर। तो ठीक है, बस इतना ही कहना था मेरे को। राम राम भाई, सारे भाइयों ने। भाई मैं नरेंद्र यादव, यह वीडियो जो है चल रही है कंट्रोवर्सी, उस पर बनाया है। ये लेट नू हो गया, इसका बनाने का कारण है कि सारे भाइयों ने सपोर्ट किया। पहले तो जिन भाइयों ने भी मनोज पाटिल का भाई सपोर्ट किया, उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने जो एकता दिखाई है उसके बारे में सबको धन्यवाद। इससे पहले ना हुआ था ऐसा जो अब की बार हुआ है न। ये काम तो जब संग्राम भाई के गला हुआ ना, जब बे होना था, जब हो जाता था ठीक रहता, आज यो इतना ना भूलता। पर चलो कोई नहीं, अब की बार हुआ है, अकल तई भी ठिकाना लागे जाएगी। और भाई लेट का ये भी कारण था, मैं वो और भाइया ने तो क्या हिली है, और मैं को कोई और बाट देख रहा था, कोई और उसका चेला चपट्टा बनावे वीडियो, मैं को जब भी बनाऊं, पर मेरी ख्याल से ही कोई बनावे नहीं, सब ने बेरा लग गया है भाई। सारे एथलीट जो भी हैं वे एक हो गए हैं, तो अब इनका नहीं चलेगा। अरे भाई पहले मनोज उसका साहिल खान के कपड़े तारने से पहले तो भाई अपने से ही समझाना पड़ेगा। मनोज पाटिल भाई से भी यह बात करनी है यार, ये स्टेप उठाया, ये माड़े, ये जो स्पोर्ट्स कराया है तने यो, तो ये डायलॉग बाजी तो शुरू से इब भी सुनते हैं हम, तो पाउडर की है या वैसे है वैसे है, तो इसने कराया है तो इस पे के दिल पे। और स्पोर्ट्स वाला आदमी माइंड से तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और बॉडी बिल्डर जो भी है इस लाइन से जो जुड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग दिमाग का ही गेम है सारा। जब तक यहाँ तक स्ट्रॉन्ग ना हुए, वो गेम में ना हुए। कब आज ये कर रहे हैं, कल तक में और करना है, आज यो खा रहे हैं, कल तक में और शुरू करना है, सारा माइंड का गेम है। तू माइंड थे यार, यह उम्मीद नहीं थी। माँ बाप चलो नू कह रहा भाई माँ बाप दुखी है, अरे तेरे की में हो जाता जब माँ बाप कितने दुखी होते, जो लगाया है अंदाजा। तो भाई मनोज पाटिल तो नहीं, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं जो इस लाइन से जुड़ रहे, जो ना भी जुड़ रहे, भाई यो गलत काम नहीं करना, ये तो पाप है यार। सरासर मैं इसे कति खिलाफ हूँ भाई, यो बहुत गंदा स्टेप लिया आगे। तो मेरे ख्याल तक ये होना ही नहीं चाहिए आगे। तो इनका क्या है, ये तो आए यार चले गए यार, हो गया।
ठीक है। और लोग भाई, हाँ एक बात और, लोग भाई झंडा ठा रहे हैं स्टीरॉयड यार, ये है वो। अरे मैंने तो स्टीरॉयड की कोई देखा नहीं, उसमें RP2 था, वो पेप्टाइड है वो तो यार। गूगल कर लियो स्टीरॉयड और पेप्टाइड में की डिफरेंस है। मैं तो क्या बताऊँ थारे से, मेरी तो ना मानू था, गूगल की तो मानोगे, तो अपना गूगल कर लियो, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो भाई करने से पहले, ठीक से। और भाई साहिल खान वल्लाई बेबी, अरे बेबिया में रहता इन बाबा तो क्यों लिपटे तू? बाबा है शाम भाई तैड़ के लिकट जहाँ करता है, जिम करा हाँ दोपहर में आवा किचन में बढ़ जावा हाँ, खावा हाँ सो जावा, फिर शाम ने फिर जिम। तो बाबा की लाइफ वीर हम मारते क्या थे उड़ जाता प्रधान तू, चंटू बंटू उनमें पढ़े रहता है, अरे कमाई जाता तू क्या ने पंगे लेता भैया। ईद की बार नहीं छोड़ा जाएगा प्रधान, ठीक से। अरे यह तो कह रहा है भाई वो एक तो है भाई वो फिटनेस आइकॉन, वो फिटनेस आइकन बना दिया जो मेरी ख्याल से कंचे का भी प्लेयर नहीं रहा होगा, जो बचपन में कंचे खेल लेगा ना गलिया में, वो का भी प्लेयर ना था ये, और अपने आप फिटनेस आइकन बना बैठे। और उसके बाद फिल्मा में भी जब थोड़ी बहुत देखी थी जब इसी कली की सुतरी से, मैं कहना चाहता था सारे समझो किस जैसा लग गया है, थोड़ी मड़ी दे ही थी उस वजह से फिल्म मिल गई ना, दूसरी क्यों ना ले ली इसने। अरवाए गए जो भाइया ने कहिया ने कह लिया कि भाई जिस खाड़े में खाया उससे मैं छेद कर दिया, थोड़ा बहुत नाम हुआ था, मारा भी चल रहा था भाई ठीक ठाक सा, मारा था भी वो हुआ पर नहीं था। अरे कि थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डर आ इन पर स्पोर्ट्स में लोग बागा का, दूसरे गेम वाले बच्चों का भी थोड़ा विश्वास सा था, ये भी ना फिर आंगली करी थी। फिर सारे नू कह रहे भाई की हो गया है ना, सारे स्पोर्ट्स वाले जो भी अदर गेम वाले भी वे भी आते भाई ऐसे कैसे करना है, किसी की मसल के बारे में किसी ने पूछना हो तो मार दो रहा वैसे, ठीक है। अरिश ने फिर वाए अपने चक्रा में पूरे स्पोर्ट्स की स्थिति कर दी इसने, क्या बताऊं भाई। और भाई बात यह है इस तरह सबक सिखाना चाहिए, पहले तो इसके सम्मान का बाइकआउट देखो इंगे ना मेरी ख्याल था यार, मन्नत तो वाला कोई दिल्ली हरियाणा में इसके कोई सप्लीमेंट खाता नहीं देखे, ना ही का पानी पीता देखे, फिर भी जो भाई मैंने फॉलो करा है, मेरी बात मानना है थोड़ी सी भी, तो इसका कोई तो सप्लीमेंट यूज नहीं करेगा, कोई पीनट बटर यूज मैनू नहीं कहता ये ले, अब इसका मतलब 1 महीने में औकात याद आ जाएगी इसके की औकात से, ठीक से। वो कहे ना मैं उतने माड़े पर नू सर वो सर बैंक बैलेंस सब जीरो हो जाएगा 1 महीने में। तो भाई और ईब लागे रहो इसमें, ढीले नहीं पड़ने, ठीक है। ईब की बार इस बता देंगे कि हाँ हम तेरी की वो इसकी औकात याद दिलाओ, ठीक से। वो बड़ी औकात की बात याद कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो भाई सारे भाई मन लग है, थोड़ी बहुत बात मानेंगे और इसका बाइकआउट करेंगे, और भाई स्ट्रोंग रहना दिमाग का, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे स्टेप किसी ने भाई नहीं उठाने, ठीक है। राम राम भाई सारे। सभी को मेरी नमस्ते, मैं यतेंद्र सिंह। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं उस मुद्दे विषय पे बात करने के लिए जो कि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहा है। पिछले 22 सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, फिटनेस इंडस्ट्री में छोटा बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं नहीं बना, ना ही मैंने कभी कोई क्रिएट की। पर जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग पे, फिटनेस इंडस्ट्री पे, तो मेरा बोलना बनता है, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वजह से, फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से। जो भी आदर सत्कार सम्मान प्यार लोग देते हैं वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से है। तो अगर बॉडी बिल्डिंग पे, फिटनेस इंडस्ट्री पे, स्पोर्ट्स पे बात आती है तो मैं चुप नहीं रह सकता। अब सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा कोई भी पर्सनल फेवरेट नहीं है, नॉर मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर मैं साहिल खान से पूछना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है कि जिस स्टेज पे आप खड़े होते हो, मींस खिलाड़ी चड्डी पहन के तेल लगा के,
तो ऐसा स्टेटमेंट पास करना, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूं, या जिस खिलाड़ी को आपने ये बोला था वो भी खिलाड़ी है, और खिलाड़ी बाद में होता है, खेल पहले। इसीलिए खेल भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर खिलाड़ी के अंदर, जो कि होती भी है। वो जब आप कभी कोई खेल खेलोगे, किसी गेम से जुड़ोगे, तो आपको पता चलेगा खेल भावना क्या होती है। पर इस स्टेटमेंट ने मेरे साथ साथ हर उस खिलाड़ी का दिल दुखाया है जिसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए मेडल लेके आया, दिन रात एक की, अपने घर बार तक को त्याग दिया। उन सभी का आप सभी लोग, आपने, साहिल खान ने दिल दुखाया है, उसमें से मैं भी एक हूं। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मतलब जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए वो भी कम पड़ेगी। इसीलिए आज हर खिलाड़ी आपके खिलाफ खड़ा है। और सच में साहिल खान, अगर आप कुछ अच्छा काम करते तो सब आपके साथ होते, पर क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट, चड्डी तेल स्टेज पे खड़े होते हो, वहां आप XYZ होते हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से आज हर खिलाड़ी आपके खिलाफ खड़ा है, उसमें मैं भी हूं, मुझे भी बोलना पड़ रहा है। और दूसरा, अगर आपकी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी थी तो आपको उसके साथ बैठ के पर्सनली सॉर्ट करनी चाहिए थी। वो किसी भी मैटर की हो सकती है, उसको सोशल मीडिया तक लाना, ठीक है, फैमिलीज को इंक्लूड करना, उनकी क्लोज वंस को इंक्लूड करना, उनको ट्रोल करना, साइबर बुलिंग के अंडर आता है। आप किसी को ऐसे हरास नहीं कर सकते जैसे कि आपने मनोज पाटिल को किया है। मेरी कभी मनोज पाटिल से बात नहीं हुई, बट दिल इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करता है, तो मैं इसीलिए उसका सम्मान करता हूं। तो आपने उसको इतना ट्रोल किया कि वो एक ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर हो गया जो कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए। यहां पे भी मैं बोलना चाहूंगा मनोज पाटिल को कि आपका जो सुसाइड का अटेम्प्ट की कोशिश थी, बेसिकली मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा यूथ फॉलो करता है। हर वो इंसान जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो मनोज पाटिल और बहुत सारे लोगों को फॉलो करता है। अगर हम या आप में से लोग ऐसे सुसाइड के स्टेप उठाते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कितनी हम बॉडी बिल्डर एक ही बात सिखाते हैं, कितनी भी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए पर आपको भागना नहीं है। और चलो, आप भगवान ने आपको दूसरा जीवन दिया है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, आपकी माँ है, पिताजी हैं घर में, सोचो उनका क्या होता। तो ये थोड़ी बात समझो, बट अगर आपको दूसरा जन्म दिया है तो इसको पॉजिटिव लो, और जो आपका ओलंपिया में compete करने का मकसद है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, वो आप compete करो। वापस आ जाते हैं साहिल खान पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री से आप कमाते हो, जिस इंडस्ट्री में आप बेचना चाहते हो थोड़ा बहुत सामान अपना, उसी इंडस्ट्री को आप बुरा भला भी बोलते हो, उसके खिलाड़ियों को बुरा भला बोलते हो। मीन्स जिस घर में आप रहते हो उस घर में रहने वाले को आप बुरा भला भी बोलते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, आपको अगर कोई मुहिम चलानी थी या उस लड़के को सपोर्ट करना था एनाबॉलिक से रिलेटेड, तो आपको लॉ का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। पर उस मुहिम के चक्कर में आपने मनोज पाटिल को सोशली इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा उसको खींच लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे बेटर होता कि आप उस लड़के को जो आपके पास आया था, आपका ऐसा कहना है कि उसको मनोज पाटिल के साथ बिठाते और इनका सॉर्ट आउट कराते, तो आप समझदार होते। पर आपको पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है, और आपकी फिटनेस इंडस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है, क्या एथलीट से आपकी प्रॉब्लम है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। तो मैं तो ऐसे यही बोलूंगा कि ऐसा आप कर तो चुके हो, पर आगे ना करें, ना दोहराएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है।
आम जनता के सामने। और आम जनता खुद बहुत समझदार है, वो जानती है कौन सही है कौन गलत। मैं आम जनता से ये भी कहना चाहूंगा, अब आप खुद देखो कि आपको किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना। पर यंग जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज 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 इस सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, असलियत में जियो, रियलिटी पहचानो, किसी खेल से जुड़ो। इससे क्या होगा, आपका सारा पूरा लाइफ का सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनोज पाटिल हो या कोई भी खिलाड़ी, मैं यानी यतेंद्र सिंह खिलाड़ियों के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। फिटनेस इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से ही मैं आज सब कुछ हूं। तो मेरा कर्तव्य बनता है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए खड़े रहना, जो कि मैं हूं और रहूंगा इन फ्यूचर भी। जब जब फिटनेस इंडस्ट्री में मेरी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन की, मैं इसी तरीके से आता रहूंगा, अपनी बात रखता रहूंगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं साहिल खान को बस इतना बोलना चाहूंगा कि कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट पास ना किया करो जिससे किसी का भी आदर सत्कार सम्मान कम हो, किसी के भी जज्बातों को ठेस पहुंचे जिस तरीके से खिलाड़ियों को पहुंची है। ये बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।